हेलो गाइस, दिस इज प्रणय। हाय एवरीवन, दिस इज श्वेता सूद। सो हम लोग फिर से आए हैं अपना डिस्कशन वीडियो लेकर आप सभी के लिए। जैसे लास्ट टाइम भी हमें काफ़ी कमेंट्स रिसीव्ड हुए थे डिफरेंट सोर्सेज से। कुछ कमेंट्स इंस्टाग्राम के थे, कुछ यूट्यूब के थे। तो अभी फिर से हम लोग कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स लेकर आए हैं जो काफ़ी सिमिलर कमेंट थे। जो पिछली बार हमने कोविड सिनेरियो पे भी बात की थी, जो हमारे पास वेबिनार्स और सेमिनार्स में जो पेरेंट्स की ज़्यादातर क्वेरीज थी। तो इस बार फिर से हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं, ताकि जो हमारे पुराने वीडियोस उस पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिला है हमें। तो नए वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस की, जो थोड़े से आपके अनयूजुअल क्वेश्चंस हैं एज यूजुअल, जिस पे हम हर वीकली आपके लिए बात करते हैं। तो हमने कुछ अनयूजुअल क्वेश्चंस को आपके लिए टारगेट किया है और आज पे हम आपके लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है अमित मिश्रा फ्रॉम कानपुर। इन्होंने इंस्टाग्राम पे हमें कमेंट किया है, इंडिया के पास की कंट्री कौन सी है जहाँ पर मैं एडमिशन ले सकता हूँ। देखिए अमित, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में अपना डिस्कशन किया था कि एक जो आजकल मोस्ट फेमस कंट्रीज जो आज के डेट में काफ़ी नामी है और काफ़ी आजकल डिमांड में है, जिसको आप बोलते हो, तो वो है फिलीपींस। बस उसके भी बहुत लोग होता है ना जो देखते हैं कि नहीं, इंडिया के एकदम ही पास चाहिए। तो वो ऑप्शन में अगर आप देख रहे हो अमित, तो आपको बांग्लादेश एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। बांग्लादेश में कंट्री आपके पास कुछ कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। वहाँ पे भी जो आपको पैटर्न मिलता है, कोर्स ड्यूरेशन मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है अप्रॉक्सीमेटली इंडिया की तरह ही। आपको 5.5 साल का आपका कोर्स होता है। बट अमित, इसमें एक बस प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताऊँगा, कि जो आपका बजट है ना, वो आपको 35 से 40 लाख रुपए तक का आपका बजट जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, आप अपने पैसे को कम करने के लिए ही अब्रॉड जा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप फिर भी देखते हो कि आपको सबसे पास की कंट्रीज चाहिए, और ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश का स्टडी खराब है, वहाँ पे भी काफ़ी कॉलेजेस हैं जहाँ पे पेशेंट का वहाँ पे फ्लो काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 2-3 कॉलेजेस हमारे आपको लिंक में मिल जाएंगे, हम उसकी डिटेल्स आपसे शेयर कर देंगे। बाकी जो स्क्रीन पे आपके नंबर्स आ रहे हैं, आप उस पर भी कॉल करके पूछ लीजिएगा, आपको उसकी डिटेलिंग मिल जाएगी। बट जो बजट की बात है, वो 40 लाख तक का आपको अपने जेब से खर्च करने पड़ जाएंगे बांग्लादेश के लिए। एंड क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे आपको कुछ कॉलेजेस में मिलती है, उसके लिए जो हमने स्टैंडर्ड्स बताए, बस स्टैंडर्ड्स पे आपको चलना है। या एंड बांग्लादेश में आपका 5 ईयर का कोर्स है, जैसे सेम एज इंडिया। और दूसरी चीज़ ये है कि बांग्लादेश में आपको मतलब कोई ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई डिफरेंट कंट्री में आए हो। एज पर इंडिया ऑलमोस्ट आपको सेम वहाँ का वेदर रहेगा, आपको सेम डिजीज़ मिलेगी जो आपके क्लिनिकल पार्ट में काफ़ी हेल्प करेगा। जब आप इंटर्नशिप वहाँ पे करोगे तो आपको इंडिया में मतलब वापस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बाहर कहीं और इंटर्नशिप करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, वो डिजीज़ नहीं मिल पाती है स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पे उनको करना पड़ता है। हमको डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, इवन हम लोग भी एक अपने पर्सनल लेवल पर उनको सजेस्ट करते हैं कि आप इंटर्नशिप करो। तो वो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि आपको सेम डिजीज़ मिलेगी, सब कुछ इंडिया जैसा आपको मिलेगा वहाँ पर। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है मैम, जो आपने बोला कि जो आपकी पढ़ाई है वो सिर्फ आपको नॉर्मली अगर आप कहीं भी पढ़ते हो, मेरा पर्सनल सजेशन, हमारा जो एफिनिटी का पर्सनल सजेशन यही होता है कि जो बच्चे वहाँ बाहर से पढ़ के आ रहे हैं ना, वो 1 साल यहाँ पे इंटर्नशिप खुद से भी करें, क्योंकि उनको अगर अच्छा डॉक्टर बनना है, वो ऐसे नॉर्मली नहीं, तो उनको डिजीज़ के बारे में जानना होगा। और इंडिया में इतने तरह के वेदर्स होते हैं, इतने तरह के फोरकास्ट होते हैं कि डिजीज़ हर जगह पर चेंज होती हैं। तो उन डिजीज़ों के बारे में स्टडी करने के लिए ना आपको एक बार ही अपने एंड से एक बार इंटर्नशिप करनी ज़रूरी है। किसी भी आप कंट्री में जाओगे, सबकी डेमोग्राफी अलग है, सबके वेदर्स अलग हैं, सबके डिजीज़ेज अलग हैं। जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे यहाँ लोग ज़्यादा तेल मसाला खाते हैं और इस तरीके से उनको उस तरह गैस की प्रॉब्लम है, बहुत तरीके की दिक्कत होती है। और बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको स्किन की प्रॉब्लम होती है, जितनी ठंड पड़ती है, तो डर्मेटोलॉजी का वहाँ पे ज़्यादा डिमांड है। तो इस तरीके से जो डिफरेंस आता है ना हम लोगों के बीच में, उसको कम करने के लिए हम ये एडवाइस करते हैं कि आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए। बिल्कुल। एंड आप देखोगे बाहर की कंट्रीज में यहाँ पे ट्रॉमा केसेस कितने होते हैं, बाहर की कंट्रीज में उतना नहीं होता है। तो ये सब डिफरेंसेस आते हैं, तो उसको इक्वल करने के लिए हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट जो डिफरेंसेस आपने क्रिएट करे हैं, आप बाहर जाके इंटर्नशिप कर रहे हो, तो वो सारे आपके फुलफिल हो जाए यहाँ पर, और इजी गोइंग आपका रहे कि आप आराम से इंटर्नशिप करो, क्योंकि आपको पेशेंट्स को अटेंड करना होता है। तो हमारा ये सोचना है कि आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदर कंडीशन क्या है रशिया की।
सो वेदर कंडीशन के बारे में अगर मैं बताऊं, ये रिया शर्मा है फ्रॉम गुड़गांव। यूट्यूब वीडियो पे इन्होंने हमारे कमेंट किया है। आई थिंक इन्होंने हमारी रशिया की वीडियो देखी थी, अच्छा। तो उस पर इन्होंने कमेंट किया है। सो वेदर कंडीशन मैं आपको बताऊं तो रशिया की ये ट्रू, ये सच है कि रशिया में काफ़ी ठंड पड़ती है अदर कंट्री, अकॉर्डिंग टू अदर कंट्रीज। तो रशिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। एंड मैं आपको टेम्परेचर बताऊँ तो -22 टेम्परेचर जाता है रशिया का। और हम लोगों ने खुद पर्सनली विजिट भी किया हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा हमारी स्क्रीन पर। तो ठंड का ये है कि ऑब्वियसली आपको ठंड में देखो, बट रशिया में कुछ ऐसी सिटीज़ भी हैं जहाँ पर आपका जो कम ठंड पड़ती है अकॉर्डिंग टू, जैसे मॉस्को आप देखते हो तो दैट इज कैपिटल। तो कैपिटल में आपको ज़्यादा ठंड पड़ेगी, -22 के अप्रॉक्स आपका विंटर में आपका रहेगा। और अगर दूसरी सिटीज़ में आप जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा कम रहता है, -10 रहेगी या -5 रहेगी, तो इतना तक ही वहाँ पे रहता है। बट ये है कि आपकी स्टडी में कोई इफेक्ट नहीं आता है, बिकॉज कि जब आप यूनिवर्सिटी में आप रहते हो और हॉस्टल में रहते हो तो वहाँ का टेम्परेचर आपका नॉर्मल रहता है, जो बेसिकली एक रूम का टेम्परेचर पूरी तरीके से वो वेंटिलेटेड होता है, Yeah. वहाँ पे पूरा हीटिंग सिस्टम लगा होता है, तो आपको उस तरीके से कभी भी पता नहीं चलेगा। और सेकंड चीज़ ये भी है, जो हमने आपको पैरामीटर्स बताए हैं ना, उस पर आप कभी भी किसी कॉलेज और कंट्री को रख के देखना, आप हमेशा सही कॉलेज ही चूज़ करोगे। जैसे डेमोग्राफी वाइज अगर आप रशिया जा रहे हो तो आप जो नीचे का पार्ट है रशिया का, वहाँ पे उतनी ठंड नहीं पड़ती, तो आप उस चीज़ को चूज़ करिए। वहाँ पे जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे लाइक क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी हो गई, कबार्दिनो बल्कारियन यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटी है ना जहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा जाते हैं। इसका रीज़न ही यही है कि आप वहाँ से थोड़ा क्लाइमेट से हम अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। तो उन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे तो आपको वेदर कंडीशंस भी अच्छे मिलेंगे। और जहाँ तक बात है कि अगर आप मॉस्को देखते हो तो वहाँ पे सारी तरीके की हीटिंग सिस्टम्स और वेंटिलेशंस वहाँ पे लगाए गए हैं, ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने आते हैं उनको न हो, फॉर क्लाइमेट को लेकर। हाँ, और ये ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में ऐसा होता है कि आपका हॉस्टल और यूनिवर्सिटी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो स्टूडेंट इजीली आराम से स्टडी करते हैं। इवन कितनी ठंड में भी स्टूडेंट नॉर्मल रहते हैं, वहाँ पे एक सिंगल टी शर्ट वेयर करते हैं और अपना क्लासेस वगैरह वो आदत पड़ जाती है। अगर आप वहाँ पे रेगुलर रहने लगोगे तो फिर आप उसके यूज्ड टू हो जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडिया प्राइवेट कॉलेज या फिर अब्रॉड में गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा बेटर है? ये सुनील, एक स्टूडेंट है सुनील फ्रॉम सुल्तानपुर यूपी से, उन्होंने कमेंट किया है हमारे इंस्टाग्राम पर। ओके, क्या क्वेश्चन है मैम इनका? मैम सर, उनका क्वेश्चन ये है कि वो जानना चाहते हैं कि इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो तो बेटर है, या फिर अब्रॉड में आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो बेटर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है नाम ये इनका सुनील जी का, क्योंकि देखिए ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों में कि मैं इंडिया में को गवर्नमेंट चाहिए, अगर उनको गवर्नमेंट 10-20 नंबर से वो रह जाते हैं, उनको नहीं। जैसे इस बार भी हमारे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो 550 के मार्क्स वाले भी बाहर जाके पढ़ रहे हैं और उनका रिव्यू काफ़ी अच्छा है। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ वाइज और कॉलेजेस वाइज अगर आप पूछते हो तो उनके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। उनके रिव्यूज़ अगर आप चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख भी सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है ना सुनील, मैं आपको बताऊँ कि इसमें क्या है कि कभी भी किसी भी एंड पे गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में इंफ्रा अच्छी होती है, गवर्नमेंट कॉलेज में ओपीडी अच्छी होती है, मशीनें गवर्नमेंट कॉलेजेस में ज़्यादा अच्छी, क्योंकि ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट फंडेड है। वहाँ पे गवर्नमेंट अपना पैसा लगा रही है अपने आप को ग्रो कराने के लिए, अपनी कंट्री को ग्रो कराने के लिए। जैसे इंडिया में आप देखते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे, सेम एज इट इज़ सारे कंट्री का वही होता है। गवर्नमेंट कॉलेज हर जगह अच्छे होते हैं, किसी भी वक्त किसी भी हाल में आप इस चीज़ में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि इंडियन प्राइवेट से फार मोर बेटर होता है बाहर के गवर्नमेंट कॉलेजेस। आप अगर रैंकिंग देखना चाहते हो तो आपको क्यूएस रैंकिंग जो हमारे वेबसाइट्स पे होती है आप वो देख लो। आप वहाँ पे भी देखोगे तो आपको पता चलेगा इंडिया पे काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके अपने हॉस्पिटल तक नहीं है, जिनकी बस बिल्डिंग खड़ी है। आप वहाँ पे जाओगे तो पेशेंट्स नहीं है, पेशेंट्स वहाँ पे कई कॉलेजेस तो ऐसे हैं जहाँ पे किराए पे पेशेंट्स लाए जाते हैं एज अ टाइम ऑफ एडमिशन। तो इन सब चीज़ों पर आप देखो तो उनकी कहीं भी कोई वर्ल्ड रैंकिंग मैंशनड ही नहीं है। तो वो चीज़ों पर अगर आप कंपेयर करते हो ना तो बाहर के गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड मेरा खुद का ये मानना है कि सर यहाँ पे आप प्राइवेट कॉलेज से बेटर है कि आप अब्रॉड में कोई गवर्नमेंट या नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, क्योंकि खामखा आप स्टूडेंट यहाँ पे मिनिमम से अगर देखा जाए तो 70-80 लाख रुपए स्टूडेंट का खर्च होता है, और वो फैसिलिटीज़, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हॉस्पिटल्स, वो क्लिनिकल रोटेशन स्टूडेंट को यहाँ पे नहीं मिल पाता है जो अब्रॉड में उनको मिल जाता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम इंडियंस लोग डिग्री पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, बट बाहर के लोग नॉलेज पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो
ये मेरा भी सजेशन यही है और सर का भी यही है कि इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से बेटर है आप अब्रॉड में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो। और वो आपकी एक इकोनॉमिक बेस से भी आपका सही है, फाइनेंशियल बेस पे भी अगर आप देखोगे तो आप 60-70 लाख रुपए क्यों खर्च करने जाओगे? अगर आप डीम्ड में लोगे तो आप 1 करोड़ रुपए क्यों खर्च करने जाओगे? एज इन आपको आगे चल के पीजी करना है, आपको आगे सुपर स्पेशलिटी करना है, तो वो सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना, उनकी भी फीस कहीं से कम है नहीं। तो आप उसके लिए अपना सेव करो या उसके लिए प्लानिंग करके चलो। तो करियर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप करियर प्लानर के हिसाब से एज ए काउंसलर बात करोगे तो हम आपको यही सजेशन देंगे कि आप अब्रॉड के गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रेफर करो, अगर आप ये इस दोनों में डिफरेंशिएट करना चाहते हो। होप कि सुनील आपका डाउट थोड़ा क्लियर होगा इससे।